Hello students, again welcoming you to the unit tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So last topic है, last video है for this chapter, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अब किसके बारे में, how to find the area of segment. क्या फाइंड करने के लिए, कैसे हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. एक एग्जांपल लेंगे समझने के लिए अच्छे से. जैसे कि एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे हमको एंगल दिया है 90 डिग्री. एंगल कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री. और आपको इस एंगल की मदद से जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है. और रेडियस दिया है अपने पास 10 मीटर, या रेडियस को हम समझ लेते हैं, चलो ठीक है 10 मीटर. कितना दिया है बच्चों, 10 मीटर. तो अब आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है. सर ने बताया था फॉर्मूला ना एरिया ऑफ सेगमेंट का. क्या बताया था बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है आपको, क्या निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट. तो क्या करना पड़ता है बच्चों, पहले निकालना पड़ेगा हमको एरिया ऑफ सेक्टर. पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर. फिर उस सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस. तो बस वही खेल खेलना है. पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7. और सॉरी 22/7 नहीं, इस बार क्वेश्चन में आपके पास लिखा होगा पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है. क्या यूज करना है, 3.14. 3.14 इंटू रेडियस कितना है बच्चों, 10 मीटर इंटू 10 मीटर. चलो देखते हैं. 90 4 जा 1/4 इंटू, इसको मैं फ्रैक्शन में कर देता हूँ, 3/4/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. कैंसिल हुआ तो कितना आ गया बच्चों, 314/4 मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया, एरिया ऑफ, क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर. अब कौन बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल. चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लेता हूँ सर. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री में फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है बच्चों 10 मीटर, और हाइट भी कितना होगा बच्चों 10 मीटर ही होगा, क्योंकि रेडियस ही वही हाइट बनेगा. 2 5 कितना आया 50 मीटर स्क्वायर. क्या आया, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर और ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब कुछ करना नहीं, सेगमेंट के फॉर्मूला डाल दो. क्या है 314/4 मीटर स्क्वायर में से 50 मीटर स्क्वायर को क्या कर दो, माइनस कर दो. तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो. और अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी सॉरी मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालो और इस माइनर सेगमेंट को क्या कर दो, काट के बाहर निकाल दो, माइनस कर दो, तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं अच्छे से. ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि प्रॉपर क्लियर हो जाए. इस बार थोड़ा एंगल चेंज करेंगे हम. अच्छा, पहले एक चीज़ आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ताकि आपको वो चीज़ वापस इसके अंदर ना दिक्कत दे. अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है मतलब दो साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. पढ़ा था बचपन में, सर 9th में पढ़ा था कि जब दो साइड इक्वल होता है तो दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल. अगर मान लो कि एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और आइसोसेलेस है, मतलब इसको मान लेते हैं ये दोनों एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक जो भी है दूसरा भी वही होने वाला है. तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल्स टू 120. तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री. तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60. अरे इससे क्या मालूम पड़ गया कि ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो याद रखना है, जब ट्रायंगल कैसा हो, आइसोसेलेस हो. जब ट्रायंगल कैसा हो, आइसोसेलेस हो, और बीच में एंगल कितना बन रहा हो 60 डिग्री, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. याद ही रखना है हमेशा, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. याद रखना कि अगर इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, अगर हमारा ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, और उसका वर्टेक्स एंगल जो है, कौन सा एंगल, वर्टेक्स एंगल अगर मुझे क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल. कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा. कब, जब ट्रायंगल कौन सा हो,
आइसोसेलेस और उसका एक एंगल कितने का हो 60 डिग्री का हो, तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल 60 के बन जाएंगे और सारे एंगल 60 हो गए तो वो क्या कहलाता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी को लेते हुए, फिर आपको मालूम पड़ेगा क्यों मैंने ऐसा बोला था। तो जैसे कि आपके पास एक सर्कल है जिसका हमको रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर और सेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री, सॉरी एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको ये सेगमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। अब सेगमेंट फाइंड करना है सर, तो फॉर्मूला आपने बताया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सेक्टर, और सर ने कितना आसानी से बताया था एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान दो अच्छे से। सेक्टर का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बच्चों 60 अपॉन 360 22/7, रेडियस कितना है 7 मीटर इंटू 7 मीटर, 7 7 कैंसल, 66 जा 2 3 जा 2 11 जा 77/3 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में फंसे हम कि सर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला तो हम जानते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ 90 डिग्री तो है नहीं कि इसको यूज़ करें। तुरंत याद आना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, क्यों आइसोसेलेस है ये, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, दोनों साइड्स इक्वल हुआ, आइसोसेलेस हुआ और उसका एक एंगल कितने का है 60 का है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3 साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 मीटर का स्क्वायर अपॉन 4, तो √3 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49 मीटर का स्क्वायर अपॉन 4, तो 49 √3/4 मीटर स्क्वायर। देखो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करना है, खाली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुटअप करना है। एरिया ऑफ सेक्टर 77/3 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 49 √3/4 मीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू आएगी आपकी 1.7 लिखा होगा या 1.73 लिखा होगा, उसको यहाँ पुटअप करो, सॉल्व करो, जो भी डिवाइड करने पे आंसर आता है उन दोनों को क्या करके माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। होप करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। 4 वीडियो में हमने इस चैप्टर को कवर किया है। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड वीडियो regarding the length of arc, third video regarding area of sector, and this last video regarding the area of segment, how we can able to find the area of segment। अगर माइनर सेक्टर पूछता है पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर सेक्टर पूछता है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो। अगर मेजर सेगमेंट पूछता है तो पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है, उसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।